तो हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर विक्रांत आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस माई एचबी प्रोग्राम में। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्यूसडे वाले दिन एक हम स्पेशल सेशन आप लोगों की नॉलेज में इजाफा लाने के लिए, नॉलेज में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए लेके आते हैं माई एचबी। और माई एचबी की फुल फॉर्म भी है माइंड योर बिजनेस एंड हेल्थ। यानी कि आइए आज अपने बिजनेस के बारे में और अपनी हेल्थ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और मिलके इस सेशन को एक दूसरे के साथ बाद में भी हम शेयर कर सकते हैं। इस सेशन का मकसद ये है कि आपकी नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी प्रोडक्ट के बारे में देना, और आपको इस इंडस्ट्री में आप एक तरीके से एडवांटेज आप ले सकते हैं एज ए कॉम्पिटिटर, एज ए इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के साथ साथ आपकी पर्सनल ग्रूमिंग भी सेशन से हो सकती है। ऐसी कॉन्सेप्ट, ऐसी चीज़ें, ऐसा साइंटिफिक चीज़ें जो आपको ज़िंदगी में जानने को नहीं मिली, पर इस प्लेटफॉर्म से आपको पर्सनल हेल्थ और आपकी पर्सनल जो काउंसलिंग की जो पावर है प्रोडक्ट को लेके या हेल्थ को लेके, उसमें कहीं ना कहीं इस सेशन से कोशिश यही रहती है कि आपकी उसमें इजाफा हो। स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करने वाले हैं, इमर्जिंग ग्लोबल ट्रेंड्स इन न्यूट्रास्यूटिकल। क्या आज के टाइम में वर्ल्ड वाइड चल रहा है जो न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट है, और इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, वाई वी नीड न्यूट्रास्यूटिकल्स। और आज के ट्रेंड में और आने वाले कल में क्या क्या ट्रेंड में आने वाला है हमारे न्यूट्रास्यूटिकल, डाइटरी सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट, वट एवर जो आपकी डेफिनेशन है। इस पे हम आज एक टेक्निकल डिस्कशन करने वाले हैं कुछ डाटा एंड फिगर के साथ। वेलकम ऑल ऑफ यू। आइए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट के स्टेट्स आप देखेंगे तो 2023 के डाटा की हम बात करें तो यूएस डी यानी कि जो डॉलर है यूएस में, 200 डॉलर से ज़्यादा, यानी कि $200 बिलियन से ज़्यादा की बड़ी मार्केट है ग्लोबल लेवल की हम बात करें तो। और रिसेंटली जो पब्लिकेशंस हैं, यदि हम 2018 से और 2022 के बीच की बात करें तो जो ग्रोथ रही है वो 5.1 रही है ग्लोबल लेवल पे। बट एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ है आज के टाइम पे यदि ग्लोबल लेवल पे 8.4 है, जिसमें ये प्रोजेक्टेड किया गया है कि 2030 तक ये जो मार्केट है ये 1200, 1250 के आसपास 1251 बिलियन डॉलर की होने वाली है, यूएसडी की होने वाली है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 6 टाइम अगले उसमें बढ़ने वाली है। तो जो जो हमारी CAGR रिपोर्ट है उससे कहीं आगे का इसमें अनुमान लगाया जा रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और जो फंक्शनल फूड सेगमेंट है वो डोमिनेट करता है न्यूट्रास्यूटिकल में। लगभग 46% फंक्शनल फूड, यानी कि ऐसा फूड जो हमारी हेल्थ, हमारे न्यूट्रिशन के साथ साथ कोई एक फंक्शनिटी के साथ, जैसे आप बात करें आज हमारे पास सिबकथोन जो है, वो सिबकथोन एक जूस भी है, आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू भी दे रहा है, बट फंक्शनल इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आप यूज करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी इंप्रूव करती है। तो एक फंक्शनल फूड का एक एग्जाम्पल है। द वेट मैनेजमेंट एंड स्टाइटी सेगमेंट काउंट टू बी द लार्जेस्ट शेयर। यदि वेट मैनेजमेंट की ग्लोबल लेवल पे बात करें तो 19.76% कंट्रीब्यूट करता है हेल्थ में और न्यूट्रास्यूटिकल्स में। देखिए, आप जिम में जाइए या पार्क में जाके देखिए, एवरीबडी इज वांट टू रिड्यूस देयर वेट, टू मेंटेन देयर वेट। बिकॉज आज के टाइम पे जो कैलोरी का इंटेक है और कंजप्शन जो है वो अनबैलेंस है, यानी कि हम पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस में रहते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरी लेते हैं। और न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स हैं किसी भी फूड में, उसकी जो डेंसिटी है, जो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो लेस है, और परसेंटेज ऑफ कैलोरी है हमारे फूड में वो ज़्यादा है। आज भी आप पूरे दिन में आपने क्या खाया, यदि आप देखेंगे मैक्सिमम लोगों को मिलेगा कि उन्होंने कार्ब का इंटेक ज़्यादा किया है। कार्ब का मतलब है आपके जितने भी स्वीट से, या आप बात करें राइस है, इसमें भी हाई कार्ब, यानी कि 80% से ऊपर कार्ब आपको मिल रहा है इसमें भी। और
रिफाइंड का फास्ट फूड है आपके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हाई कार्ब वाली आती है, जिसका हाई जीआई इंडेक्स भी बोला जाता है साइंटिफिकली, ऐसी ऐसी डाइट हम ज़्यादा लेते हैं और उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम होता है। सो सो वेट मैनेजमेंट एक सिचुएशन है आज के टाइम पे। आई थिंक 80% पीपल आर जस्ट नॉट सेटिस्फाइड बाई देयर वेट। एक टाइम था कि वेट बढ़ाना बहुत मुश्किल था बिकॉज ऑफ कैलोरी इंटेक एंड कैलोरी कंजप्शन। इनटेक में जितनी भी थी उससे ज़्यादा कंजप्शन था, हमारी फिजिकल वर्कआउट ज़्यादा था, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी उसमें फिजिकल चीज़ों का ज़्यादा एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट था हमारी बॉडी का। आज मशीनों ने उसकी जगह ले ली है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आज सामने आ रही हैं। और यहाँ पे आप नॉर्थ अमेरिका का रिवेन्यू काउंट देखेंगे, 2.8 यानी कि लगभग 29% नॉर्थ अमेरिका कंट्रीब्यूट कर रहा है 2023 तक मार्केट शेयर में। और यहाँ पे जो नीचे वाली बोल्ड लाइन आपको दिख रही है, ये बड़ी एनर्जेटिक देने वाली लाइन है और ये अलार्मिंग लाइन भी है। आप दोनों पॉइंट से आप इसको ले सकते हैं। आपका पर्सपेक्टिव यदि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बट यदि इसके डार्क साइड देखेंगे, एशिया पैसिफिक काउंटेड फॉर द लार्जेस्ट रेवेन्यू शेयर ऑफ ओवर ऑलमोस्ट 37 इन 2023। 37% के आसपास शेयर एशिया पैसिफिक में है। पहला रीजन तो है यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एशिया पैसिफिक में। दूसरा, एशिया पैसिफिक एक हब बन गया है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का, एक हब बनता जा रहा है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो न्यूली आ रही है। तीसरा, हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है एशिया पैसिफिक कंट्रीज में, हमारी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है डिस्पोजेबल इनकम के रूप में। कॉन्शियसनेस भी यहाँ पे बढ़ रही है एज कंपेयर टू, क्योंकि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले वहाँ पे ग्लोबल लेवल पे डेवलप कंट्रीज में ये न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट डेवलप हो रही थी, इमर्ज हो रही थी। बट इंडिया जैसी और साउथ एशिया पैसिफिक की बात करें तो यहाँ पे अभी ये बड़ा ट्रेंडिंग है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, बट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ग्लोबल के साथ साथ में कंपेयर करके, इंडिया न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट 26.8 यानी कि ऑलमोस्ट 27%, सॉरी ऑलमोस्ट 27 बिलियन USD है। अ, मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो 2016 में, तो 2016 में मुझे याद है $4 बिलियन की हम कोट किया करते थे। डाटा हमारे सामने ओनली 4 से 6, मैक्सिमम 8 तक के अनुमान लगाए जाते थे। यदि 4 से 8 की भी बात कर ले तो लगभग लगभग ये 6 से 7 साल में 4 से 5 गुना पे ये मार्केट पहुंच गई है इंडिया में। और इसका ग्लोबल लेवल पे जो कंपाउंडेबल एवरेज जो ग्रोथ रेट है, CAGR, वो इंडिया में 13.5% आका जा रहा है 2024 से 2030। और ग्लोबल लेवल पे 8% के आसपास था, यहाँ पे लगभग 13 से 14% का आप देख पा रहे हैं। सो ऑलमोस्ट हमारे वर्ल्ड लेवल पे ऑलमोस्ट डबल के आसपास ये ट्रेंड कर रहा है। सो इसमें आप देख सकते हैं कि एशिया पैसिफिक और इंडिया में स्पेशली ये मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ग्रो कर रही है। और रिसेंटली आप देखेंगे आफ्टर कोरोना तो लगभग लगभग 22% का ये 2021-22-23 में 22% की CAGR जो ग्रोथ रेट था इसका, वो 22% के आसपास था। तो जो अपने आप में एक रिमार्केबल होता है, इसका मतलब है हर 2 साल के अंदर अंदर आपकी मार्केट डबल होने वाली है। यानी कि 13.5 के हिसाब से भी आपकी 3 साल में मार्केट डबल होने वाली है। और वर्ल्ड लेवल पे हम ऑलमोस्ट 10 से 11% पे पहुंच चुके हैं अभी आज के डाटा के अनुसार। वैसे लास्ट डाटा 9 के आसपास थे कि वर्ल्ड लेवल पे टोटल जो शेयर होल्डिंग है इंडिया की 9% थी, बट ऑलमोस्ट 11 से 12% हम अप्रोच कर रहे हैं। सो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है या जो मार्केट शेयर है, जो टोटल जो सेल है, उसमें बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, बिकॉज ऑफ ग्रोथ रेट जो ग्लोबल लेवल पे है और इंडिया पे है वो बहुत बड़ा उसमें एक डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। सो इसमें न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट यदि हम बात करें,
आज के टाइम पे क्यों इतना ग्रो कर रहा है। आपको इम्यूनिटी और इसके बारे में तो बहुत सारे लोगों को कॉन्शियसनेस आ गई है, नॉलेज का तो मुझे मालूम नहीं है कितनी नॉलेज है, बट द पीपल आर वेरी कॉन्शियस आफ्टर कोरोना। सो आज के टाइम पे जेरियाट्रिक जो पॉपुलेशन है, ये जो जेरियाट्रिक का मतलब होता है ओल्ड पॉपुलेशन विद वीक हेल्थ, यानी कि हमारी जो एवरेज स्पैन है, एवरेज जो लाइफ है, पहले हम सोचते हैं 100 साल, 100 साल कुछ लोग जी पाते थे, बट एवरेज जो था हमारा वो कम था। आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 63 से लगभग लगभग आज देखेंगे 70% के आसपास, सॉरी 70 की आज हमारी एवरेज एज है, 70 ईयर की। सो जो पिछले 20 साल 30 साल में जो एक इजाफा हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, लाइफ सेविंग ड्रग्स, सर्जरी, और जो हमारी मेडिकल साइंस में डेवलपमेंट हुआ है, उसकी वजह से हमारी एवरेज ग्रोथ, एवरेज एज जो है हमारी बढ़ी है। बट हमारा एवरेज जो हेल्थ इंडेक्स है, हेल्थ इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, एज की बात नहीं कर रहा, हेल्थ इंडेक्स है वो डाउन गया है। 40 की एज आज की और पहले की 40 की एज में बड़ा डिफरेंस आज के टाइम पे दिख रहा है, उसको भी हम पॉइंट आउट करेंगे। बट जेरियाट्रिक जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, ओल्ड एज विद वीक हेल्थ इसको बोला जाता है। चेंजिंग कंज्यूमर हैबिट्स, कंज्यूमर की हैबिट्स चेंज हो रही हैं, न्यूट्रा के बारे में अवेयर हो रहा है, हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, और लोगों को पता लग गया है कि आप फार्मास्यूटिकल के पास ऐसा कोई भी समाधान नहीं है जो आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करे, रिवर्स करे, जो आपके हार्ट की हेल्थ को ठीक रख पाए, आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक रख पाए। दे ओनली वर्क ऑन द सिम्टम्स, कॉज रूट पे काम नहीं कर पाती हैं। इसकी वजह से आज लोग शिफ्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल से न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे। पर माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक जरूर और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये ग्रांड व्यू research.com, आप इसका सोर्स देख सकते हैं गूगल पे जाके, उसकी एक पूरी रिपोर्ट है, आप यदि इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं उसको। सो इसके साथ साथ मैं एक चीज़ आपको यहाँ पॉइंट आउट जरूर करना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा डाइटरी सप्लीमेंट, फंक्शनल फूड और फंक्शनल बेवरेजेस, ये तीन सेगमेंट हैं जो न्यूट्रा और डाइटरी सप्लीमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये कंटिन्यू ग्रोथ की तरफ जा रहा है। इंडिया जैसी कंट्री की हम बात करें तो इसके साथ साथ ये न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट का किस किस सेगमेंट में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है सेल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये उसका एक ग्राफ है। यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज जो इस रिपोर्ट्स में सामने आई, जो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, बीइंग ए डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल होने के नाते, यदि एज ए इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर उस डाटा को आप स्टडी करेंगे तो आप लोगों के लिए ये बड़ा एक एनर्जेटिक हो सकता है, एक्साइटमेंट देने वाला हो सकता है कि हमारी जो चैनल है, डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के जो चैनल हैं उसमें 40% फार्मास्यूटिकल के हाथों में न्यूट्रा है। 40% फार्मा की शॉप से बिक रहा है, फार्मासिस्ट के पास है। सो और मेरा ये बिलीफ, और हमारे सारे प्रोफेशनल जो इंडिपेंडेंट एज ए डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी कंपनी के साथ, चाहे एस्टोनिया के साथ जुड़े या इस इंडस्ट्री में एज ए इंडिपेंडेंट आप डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हैं, तो आपके लिए बड़ा जान के मुझे लगता है सभी को मालूम है ये, बट मैं इसको थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रहा हूँ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा यदि डीप पेनिट्रेशन की पावर है मार्केट में तो वो डायरेक्ट सेलिंग की है। जहां तक कोई भी नहीं पहुंच पाता, डायरेक्ट सेलिंग वहां तक पहुंच सकती है, वैसे लोगों में पहुंच सकती है। ये टियर 4 से लेके, रिमोट एरिया से लेके डेवलप एरिया तक ये जा सकती है, और सभी का मानना है कि ये मार्केट बड़ी इसकी जो पोटेंसी है, इसकी जो पेनिट्रेशन पावर वो बड़ी डीप है। यदि इनके पास 40%, यदि 40% सेल है, तो आप देखिए कितना बड़ा सेगमेंट चेंज हो सकता है। दूसरा, ओनली 15% ही ऑनलाइन है अभी इंडिया में सेल न्यूट्रास्यूटिकल की, जो हमें दिखता है डे बाय डे। हम सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे प्रोडक्ट देखते हैं, उनकी अभी सेल 15% है। जहां तक 15% का यही है कि बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन परचेज ना आना, या
डर होना कि भाई कभी मैं पैसे पे कर दूं। बहुत यहाँ पे तो बहुत सारे एक्टिव लोग देख बैठे हैं, प्रोएक्टिव लोग बैठे हैं डायरेक्ट सेलिंग में। बट अभी भी एक फियर रहता है कि कभी प्रोडक्ट ही ना आए, पैसा डाल दूं। तो जो अवेयरनेस है एक तरीके से, हमारा जो कंज्यूमर बिहेवियर है डिजिटल को लेकर, वो अनसेफ माना जाता है, और इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्कैम चलते भी हैं। सो ये 15% है और 40% फार्मा उस पे है। तो हम यदि अपने एफर्ट को ज़्यादा लगाएं तो इस मार्केट में हम बहुत बड़ा डीप पेनिट्रेशन करके एक अपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो और ये मार्केट जिस तरीके से बढ़ रही है, जो कंपाउंडेबल एवरेज ग्रोथ है, वो तो शो कर ही रहा है। ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ा एक टर्नओवर जनरेट कर सकती है, बहुत बड़ा एक रिवेन्यू जनरेट कर सकती है। किसके थ्रू करेगी, ये डिसाइड आप कर सकते हैं। इसमें आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं, एज ए करियर को लेके आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो हैं वो बढ़ रहे हैं कंज्यूमर अवेयरनेस के साथ साथ, जियाट्रिक पॉपुलेशन के साथ साथ। और दूसरी जो हमारी शिफ्टिंग है फार्मा से न्यूट्रा की तरफ, उसके पीछे रीजन यही है कि आपके जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं वो बढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमारी हैबिट्स और रूटीन के कारण हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस होती हैं। डाइट एंड न्यूट्रिशन उसमें बड़ा रोल प्ले करता है। अनकंट्रोलेबल फैक्टर ये होता है जेंडर और जेनेटिक्स, इसको आप ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एज को आप एज के अकॉर्डिंग अपनी खुद की समस्याएं हैं हेल्थ को लेके। हिडन टॉक्सिन्स, मिलावट है, वेदर है, एयर पोल्यूशन है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपको मेटाबॉलिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जनरली आपकी बॉडी में आ ही रहे हैं डे बाय डे। इसके साथ साथ आप देखेंगे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी है, नींद ना आना, इंसोमेनिया है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी है, मेंटल हेल्थ के कंसर्न है, थायराइड की फंक्शनिंग है, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, हार्मोन इम्बैलेंस, अस्थमा एंड एलर्जी, फैटी लिवर एंड किडनी डिजीज, डाइजेशन सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ये कॉमनली आज किसी न किसी के घर में कोई ना कोई, इन सारी चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ आपकी बॉडी में मिलती है, आपके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको मेटाबॉलिकली देखने को मिलती ही है। ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा कोई घर बचा हुआ होगा जिसमें कोई ना कोई ये प्रॉब्लम ना हो। सो इफ़ यू आर नॉट लाइक, आपके शरीर में ऐसा कोई मेटाबॉलिक सिम्टम्स नहीं आ रहा है, तो यू आर वेरी लकी। और इसको ज़रूर आप मेंटेन करके चले। और थोड़े से डाटा की तरफ मैं चलता हूँ। इंडिया में यदि 10 वोमेन्स को ले लिया जाए जिनकी उम्र 30 से 50 साल के आसपास है, 49, 30 to 49, 5 to 6 हैव द एब्डोमिनल ओबेज। यानी कि ओबेसिटी जो है, सेंट्रल ओबेसिटी बोला जाता है, जो एब्डोमन टमी के ऊपर का जो फैट है, वो 10 में से 5 से 6 महिलाओं में है, वोमेन्स में है। 77 मिलियन पीपल जो 20 से 80 के बीच में हैं वो डायबिटिक हैं। और ये संख्या मैं मानता हूँ जो चेक नहीं करवाई गई, जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है, तो ये 100 मिलियन से ऊपर हो सकती है। और मैं मानता हूँ ये डाटा और 2-3 साल पुराना है, तो आज इतना हो चुका होगा। अमंग द अडल्ट, 1 out of 2 हैव ऑस्टियोपीनिया एंड 1 out of 5 इज द ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, एक टी स्कोर होता है, बोन डेंसिटी जो होती है हमारी, हमारी जैसे यंग एज में हमारी बोन बहुत मजबूत होती हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारा कैल्शियम का इंटेक, विटामिन डी का इंटेक या ग्रोथ फैक्टर जो है वो उनका कमजोर होना हमारी हड्डियों को कमजोर करना स्टार्ट करता है। तो एक आपका 1 से 1 to 2.5 जो टी स्कोर है, उसको ऑस्टियोपीनिया नाम दिया जाता है। ये प्राइमरी स्टेज मानो, जैसे प्री डायबिटिक होता है, प्री ऑस्टियोपोरोसिस, जब हड्डियां कमजोर होनी स्टार्ट हो तो उसकी पहली स्टेज ऑस्टियोपीनिया है। और ये 2 में से 1 आदमी की है। कितना ज्यादा ये एक तरीके से, यदि आप सीरियस हैं अपनी हेल्थ को लेके, तो इतना बड़ा डाटा है जो मतलब बताने की जरूरत नहीं है। 2 में से 1 आदमी को ऑस्टियोपीनिया, हड्डियां कमजोर, और ऑस्टियोपोरोसिस लास्ट स्टेज जो है हड्डी कमजोर होने की, वो 5 में से 1 की है। ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवलेंस हाइयर इन वोमेन
फीमेल्स में ये ज़्यादा होता है ड्यू टू देयर एस्ट्रोजन एंड हॉर्मोन्स, जो पोस्ट मेनोपॉजल के आसपास 40 के आसपास चेंज होने की वजह से हड्डियों में दर्द रहना, कमर में दर्द रहना, और थोड़ा सा वेट उठाते ही बॉडी की पूरी एनर्जी खत्म हो जाना, वो एक तरीके से हड्डियां कमजोर होने का साइन है। WHO के अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे डिप्रेशन के जो शिकार हैं 36% ऑलमोस्ट इंडिया में हैं, और 27% जो डेथ है कार्डियोवास्कुलर डिजीज से हो रही हैं। और 2016 के मुताबिक जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज थी 63%, 63% ऑफ डेथ इज ड्यू टू NCD, नॉन नॉन कम्युनिकेबल जो डिसऑर्डर्स हैं उनकी वजह से हुई हैं। और हिडन हंगर जो है यानी कि छुपी हुई भूख, लगभग 2 बिलियंस इंडिविजुअल और ग्लोबल लेवल पे माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से जी रहे हैं। सो हिडन हंगर इज ए साइलेंट एपिडेमिक अफेक्टिंग बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन। सो कॉल टू एक्शन, इस पे जरूर अमल करना चाहिए, एक्शन करना चाहिए। सो लेट्स वर्क टुगेदर टू एड्रेस ग्रोइंग बर्डन ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज इन इंडिया। आइए इनका समाधान ढूंढते हैं, कैसे बच के रहा जा सकता है और कैसे हम सही तरीके से रह सकते हैं। फिर और कुछ थोड़ा सा मैं डाटा एंड फैक्ट्स के साथ आपको रूबरू करवाऊंगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब है जो आपके एक दूसरे से फैलती नहीं है। जैसे डायबिटीज किसी को है तो उसके आप यदि आप टच में आएंगे, हाथ मिलाएंगे, तो आपको डायबिटीज नहीं हो सकती। साथ बैठ के खाना खाएंगे, डायबिटीज नहीं हो सकती। फैटी लीवर है, यदि आप उन किस आपके दोस्त को है तो ऐसा थोड़ा नहीं है कि आप उनके साथ रहते हो तो आपको फैटी लीवर हो जाएगा। सो ऐसी बीमारियां जो किसी के टच से नहीं आती उनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। NCD छोटी फॉर्म है इसकी। सो 63% डेथ इन इंडिया वर ड्यू टू NCD। WHO की रिपोर्ट है 2016 की, 8 साल पुरानी रिपोर्ट है। मैं मानता हूं ये 75% हो चुका होगा लगभग। सो यदि 63 से लेके 70% डेथ जो हैं वो आज NCD की वजह हो रही है। और NCD कैन लीड प्री मेच्योर डेथ, कि आपकी बॉडी मैच्योर नहीं हुई तब उससे पहले आपकी डेथ हो जाना। डिसेबिलिटी, कोई बॉडी का कोई पार्ट काम ना करना, आज पैरालिटिक अटैक, स्ट्रोक्स, किडनी का फेलियर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और जो आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को और एक्टिविटी को कमजोर करती हैं। सो स्टैटिक्स की बात करें तो 40 मिलियन, 40 मिलियन पीपल डाई फ्रॉम NCD वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। 40 मिलियन की डेथ खाली नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर से होती है। और इसमें NCD आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 53% ऑफ ऑल डेथ इन 2016 की बात करें तो 53% ये डाटा शो कर रहा है। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है मुझे, 63% ही होगा। टाइप्स ऑफ NCD, यदि NCD की बात करें जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, कैंसर है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, डायबिटीज है, और इनकी वजह से प्रीमेच्योर डेथ, डिसेबिलिटी, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, और देश पे भी और फैमिली पे भी बर्डन पड़ता है। यदि किसी को डायबिटीज है तो आप देखें पर मंथ उनकी डायबिटीज को मेंटेन रखने के लिए, मैनेज करने के लिए, या फैटी लीवर है, थायराइड की फंक्शनिंग में दिक्कत है, तो ऐसे केस में आपकी फैमिली का जो इकोनॉमिक बर्डन है वो भी बढ़ता है, और इवन कंट्री पे भी बर्डन बढ़ता है। सो हार्ट की और कार्डियोवास्कुलर की बात करें तो यहाँ पे 27% डेथ है वो कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट या हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के कारण होती हैं। सो हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, किडनी डिजीज, PAD, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि खून की नलियों में वो ब्लॉकेज होना, ये सारी टाइप की बीमारियां हैं जो कि ऑलमोस्ट 18% पीपल डाई फ्रॉम CVD वर्ल्ड वाइड। 18% डेथ जो होती हैं वो अकेला हार्ट की बीमारियों से वर्ल्ड वाइड होती हैं। और इंडिया में हर 4 में से एक आदमी की जो डेथ है उसका कारण है हार्ट की बीमारी। यानी कि 4 में से एक आदमी को हार्ट की बीमारी से डेथ होती है और प्री मैच्योर डेथ होती है। ये WHO के डाटा है। टाइप ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको जो आपके हार्ट को जो ब्लड देती हैं। देखो एक हार्ट का काम है आपकी पूरी बॉडी तक पंप करके ब्लड को पहुंचाना, दूसरा काम है इसकी मसल में भी तो हार्ट ब्लड की सप्लाई चाहिए। जो हार्ट की मसल है उसमें भी छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं जो हार्ट की मसल को ब्लड की सप्लाई देती हैं। उनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरीज।
उनमें भी यदि आपका ब्लॉकेज हो तो हार्ट की फंक्शनिंग कम हो जाती है और उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक आना ये लाजमी, मतलब एक कॉमन सी बात है। सो उनकी बीमारियां आज बहुत बढ़ रही हैं। आर्टरी और कैल्शिफिकेशन बोला जाता है, खून की नलियों में कैल्शियम का जमना, हड्डियों से बाहर निकल के, या कैल्शियम को अच्छे से डाइजेस्ट ना कर पाना, हार्ट फेलियर, आपकी आपका जो रिदम है, ब्लड का जो रिदम है या हार्ट का जो एक तरीके से रेट है उसमें चेंज आना, स्ट्रोक, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। इसके साथ साथ रिस्क फैक्टर जो हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी ये हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हो सकता है, स्मोकिंग, डायबिटीज में भी आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट की बीमारी होने में। यदि मोटापा है, ओबेसिटी है, उसमें भी हार्ट की प्रॉब्लम होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिजिकल एक्टिविटी है जो कम एक्टिविटी है और अनहेल्दी डाइट है तो हार्ट की बीमारियों की तरफ हमें लेके जाती हैं। सो यहाँ पे मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि आप अपने हार्ट की हेल्थ को जरूर आप कॉन्शियस रहें। और आप सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक जो आता है सुबह 4 बजे से 5 बजे के आसपास आता है। क्योंकि ठंड के मौसम में हमारा जितना भी एक तरीके से बीपी को उस टाइम पे डाउन जाना, और ठंड की वजह से हमारी बॉडी को ज़्यादा एक तरीके से हीट चाहिए, उस केस में आपके हार्ट अटैक आने के चांसेस सुबह ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए सर्दियों में थोड़ा सा कॉन्शियस रहें, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा ठंड में ज़्यादा वो इस तरीके से ना करें। घर पे इन रूम एक्सरसाइज कर सकते हैं, या धूप में थोड़ा सा सनी डे होने के बाद, गर्म होने के बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और सो विंटर में आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए हार्ट का। जैसे इसमें हार्ट आपका वन है, एबी ब्यूटी जूस है, और आपका ओमेगा है जिसमें क्रिल वाला ओमेगा है, ये बेस्ट सप्लीमेंट हो सकते हैं हार्ट के लिए। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का खाली हो जाना, आ, जैसा कि हमने बताया, 2 में से 1 आदमी का ऑस्टियोपिनिया यानी कि स्लाइटली जो बिल्कुल लास्ट में पोर्स बन जाते हैं हड्डी में, जो लास्ट ये फोटो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल खाली दिख रहा है, और ये वाला आपका नॉर्मल बोन है। इनके इन बिटवीन ऑस्टियोपिनिया होता है, ये लेटर ऑन ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। सो 50% लोगों को ऑस्टियोपिनिया है। सो कैल्शियम का इंटेक, विटामिन डी का इंटेक, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आज के टाइम पे लोग फैट नहीं खा रहे हैं, फैट को खा रहे हैं तो फ्राई करके खा रहे हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी और ओमेगा की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, जिसके कारण हार्ट की प्रॉब्लम और हड्डियां कमजोर होना आज के टाइम पे लाजमी सी बात है, जैसा डाटा बता रहा है। सो 20% जो अडल्ट हैं इंडिया में उनको ऑस्टियोपोरोसिस है। और ऑस्टियोपोरोसिस तो 200 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड यदि बात किया जाए तो 200 मिलियन पीपल को ये हर्ट कर रहा है और अफेक्ट कर रहा है। और 3 में से 1 वुमेन को, और 5 में से 1 वुमेन एक्सपीरियंस ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर इन देयर लाइफ टाइम, यानी कि 5 में से 1 को ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, मैन के केस में 5 में से 1 है और वुमेन के केस में 3 में से 1 है। जो बढ़ती उम्र में फ्रैक्चर हो जाना लाजमी सी बात है। और सबसे ज़्यादा आप देखेंगे पेल्विक फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा होता है, और वो बहुत लेट से हील होता है। तो थोड़ा सा आप 40 के बाद अपनी हड्डियों की, अपनी ऑस्टियो जो हेल्थ है उसको मेंटेन जरूर रखें। ऑस्टियोपोरोसिस इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, डिसेबिलिटी, मोर्टेलिटी, क्रॉनिक पेन एंड लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि आपको फिर डंडे का सहारा, स्टिक का सहारा, या किसी का सहारा चाहिए उठने बैठने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंसी आप खो जाते हैं। तो अपने स्केलेटन को, अपनी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम, विटामिन डी और ओमेगा को जरूर आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें रिस्क और भी बढ़ जाता है एज के साथ साथ, और जेंडर के साथ फीमेल इसमें ज़्यादा रिस्क में आती हैं। फैमिली हिस्ट्री में यदि है तो वो और ज़्यादा रिस्क फैक्टर है। कैल्शियम और विटामिन डी का, सनलाइट का एक्सपोजर, और फैटी डाइट ना ले पाना, और फ्राई फैट खाना, घी है, आपके अदर जो चीज़ें हैं वो ना ले पाना, इसमें एक बड़ा रीजन है। फिजिकल इनएक्टिविटी, स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, ये सारे फैक्टर हैं जो इसके रिस्क को और भी बढ़ा देते हैं। सो डायबिटीज़ के केस में ये भी एक अलार्मिंग है, राइजिंग डायबिटीज़ इन इंडिया। आप देखेंगे 77 मिलियन पीपल हैं, और जो डायबिटीज़ के कारण जो हमारी बॉडी में आंखों से रोशनी जा सकती है, अंधे हो सकते हो,
धुंधला दिखना यानी कि आपके विजन में प्रॉब्लम, किडनी फेलियर क्योंकि आपके जो किडनी के फिल्ट्रेशन पे एक तरीके से प्रॉब्लम आती है, एम्पुटेशन घाव का ना भरना और धीरे धीरे आपका कोई भी बॉडी का पार्ट गलना स्टार्ट हो जाना और उसको फिर कटवाना पड़ता है, तो उसको एम्पुटेशन बोलते हैं। हार्ट डिजीज, स्ट्रोक। और देखेंगे इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव 134 134 मिलियन पीपल विद डायबिटीज 2045। ये बहुत बड़ा इशारा कर रहा है कि ये रुकने वाले नहीं है। जो इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन है उसका एक अनुमान के मुताबिक 2045 तक, 2045 तक आपके 134 मिलियन पीपल डायबिटीज से अफेक्टेड होने वाले। सो आप कॉन्शियस रहिए, थोड़ी सी अपनी कैलोरी को कट डाउन कीजिए और फिजिकल एक्टिविटी पे आप थोड़ा सा अपने ध्यान रखें। और स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन आज के टाइम पे, तो स्ट्रेस को कंट्रोल रखने के लिए भी आपको कुछ ऐसे स्टेप उठाने चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज, अच्छी डाइट, सप्लीमेंट में जैसे यहाँ ब्रेन वन है, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्रिल है, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो आपकी हेल्प कर सकता है। मेंटल हेल्थ में भी आप देखेंगे 36% इंडियन एक्सप्रेस डिप्रेशन। इंडिया में भी 36% लोगों को डिप्रेशन है। यानी कि हम नए नए हैं जो सोशल और कम्युनिटी वाले जीवन से आइसोलेटेड जीवन में आ रहे हैं, मॉडर्न जीवन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इसलिए डे बाय डे जो डिप्रेशन के शिकार हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 36% इंडियन एक्सपीरियंस डिप्रेशन। मेंटल हेल्थ इशू कैन लीड, इस मेंटल इशू की वजह से आप कोई अब्यूज में जा सकते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ सकती है, प्रोडक्टिविटी, आपका जो काम करने में प्रोडक्टिविटी वो कम हो सकती है, स्ट्रेन रिलेशनशिप में दिक्कत आ सकती है, और पुअर फिजिकल हेल्थ। ये इसके एक तरीके से इस इशू मेंटल हेल्थ इशू के कारण ये लीड हो आपकी बॉडी में ये चीज़ें इसकी तरफ जा सकते हैं आप। सो थोड़ा सा अवेयर रहें। स्टैटिस्टिक्स में 15% ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस एनजाइटी डिसऑर्डर। 36 तो डिप्रेशन में थे, 15% एनजाइटी में है। और इंडियन अकाउंट 15% ऑफ ग्लोबल मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। भाई साहब, इस डाटा को देख के बड़ा एक कॉन्शियस हो जाना चाहिए। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में 15% ग्लोबल मेंटल जो डिसऑर्डर है वो इंडिया में ही पाए जाते हैं। तो ब्रेन वन एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट हो सकता है आपके लिए, खुद के लिए भी और आपके बिजनेस के लिए भी। इसमें रिस्क बढ़ जाता है जेनेटिक्स के कारण, ट्रॉमा के कारण। कोई ट्रॉमा आपकी जिंदगी में ऐसी ट्रेजेडी आ गई जिसके ट्रोमेटिक कंडीशन आपकी, आप एकदम से फियर में चले गए, मेंटल डिसऑर्डर आपके डिप्रेशन में चले गए, स्ट्रेस है, सोशल आइसोलेशन है, और बहुत सारे ऐसे सबस्टांस हैं जो नारकोटिक्स वाले हैं, उनके उससे भी रिस्क फैक्टर मेंटल हेल्थ पे बढ़ता है। सो यहाँ पे आप देखेंगे कैंसर के भी स्टेट देखेंगे तो 1.7 मिलियन न्यू कैंसर केसेस आर डायग्नोस्ड इन इंडिया एवरी ईयर। आईसीएमआर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1.7 मिलियन न्यू कैंसर केस हर साल इंडिया में डिटेक्ट हो रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है। और कैंसर से रिलेटेड जो डेथ हैं वो लगभग लगभग 8,85,000 कैंसर रिलेटेड डेथ हर साल इंडिया में होती है। आईसीएमआर के डाटा है। कैंसर इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। हार्ट की डिजीज के बाद, हार्ट की प्रॉब्लम के बाद यदि सबसे ज्यादा लीडिंग कॉज डायरेक्ट मोर्टेलिटी का है, मौत का है, डेथ का है, तो वो कैंसर है डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और कॉमन जो कैंसर है इंडिया में, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर, ओरल कैंसर, लंग्स कैंसर एंड कोलोरेक्टल कैंसर, ये मोस्ट कॉमन आज के टाइम पे वुमेन्स में तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है। और इसका रीज़न क्या है? हार्मोन इनबैलेंस होना, स्ट्रेस में होना, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। एस्ट्रोजन का बूस्टअप हो जाना। रिस्क फैक्टर में आप देखेंगे कैंसर का जो रिस्क फैक्टर है, टबैको का यूज करना, अनहेल्दी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, फैमिली हिस्ट्री, एंड बहुत सारे ऐसे हेपेटाइटिस बी और एचपीवी ऐसे वायरस हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं बॉडी में। तो ये रिस्क बढ़ाते हैं। तो इनके पीछे हम बता ही चुके हैं कि आपके लाइफस्टाइल में जो जो डिसऑर्डर हैं
उनके कॉज, जो उसके पीछे रीजन है, आप सब जानते हैं कि हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन हाई कैलोरी का हो गया है, न्यूट्रिशन कम हो गया है। एनवायरनमेंट से हमारे टॉक्सिन्स आ रहे हैं, चाहे वो हमारे फूड में पेस्टिसाइड आना हो, हमारे पोल्यूशन आना हो, या खाने में मिलावट होनी हो, या अदर टॉक्सिन्स आने हो। स्ट्रेस है, टॉक्सिन्स। और आज के टाइम पे आप देखें, हर दूसरा आदमी खेती के काम में नहीं लगा हुआ है। आज ऑफिस में जाना या कॉरपोरेट कल्चर में आना, इस तरीके के हमारा वर्कलोड और आइसोलेशन जीवन, स्ट्रेस और टॉक्सिन्स की वजह से ये चीज़ें, सेडेंट्री लाइफ यानी कि फिजिकल इनएक्टिविटी, टाइमिंग्स, लेट से उठना, लेट से सोना, लेट से खाना, अनबैलेंस रूटीन, ये भी बहुत बड़ा एक रीजन है हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल का। और अब इन बीमारियों का ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आप देखेंगे, डिप्रेशन में या ऐसे केस में आपका स्क्रीन का एडिक्शन और स्क्रीन का टाइमिंग बहुत ज़्यादा है। एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, एज के साथ साथ यदि आपके खाने में डेफिशिएंसी है, बहुत सारे टॉक्सिन्स आ रहे हैं, तो जल्दी एजिंग की तरफ आप जाएंगे। और इसके लिए तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपने अभी शामिल किया ही है, दैट इज यंग फ्यूल। ड्रग्स और स्टूमुलेंट के कारण भी हमारी बॉडी में ये चीज़ें दाखिल हो सकती हैं। और पहले का जो लाइफस्टाइल था और आज के लाइफस्टाइल में बड़ा चेंज है। पहले अर्ली मॉर्निंग उठा जाता था, अभी कोई टाइम नहीं है। पहले सूर्य नमस्कार था, अभी स्क्रीन नमस्कार है। पहले सिंपल होम प्रिपेयर्ड जो फूड था, होम कुक जो मील था, वो था हमारी डाइट में। आज प्रोसेस फूड का ज़्यादा हमारी लाइफ में ज़्यादा एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट है, कंजप्शन है उसका। पहले की फार्मिंग और आज की फार्मिंग, पहले पेस्टिसाइड यूज नहीं होता था, अब पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज होता है। पहले प्रोसेस फूड की बजाय हमारे नेचुरल चीज़ें थी, आज देखेंगे बहुत प्रोसेस फूड, फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। और आइसोलेशन, अर्बनाइजेशन और हाई राइज बिल्डिंग में रहना। और पहले लोग नेचर के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग रहते थे, घर भी वैसे ही थे। टाइमिंग जो है डिनर का, पहले अर्ली था, आज लेट है। इसकी वजह से डायबिटीज के कारण, स्ट्रेस, इनडाइजेस्टिबिलिटी, डाइजेशन में प्रॉब्लम। पहले इंटरमिटेटिंग फास्टिंग ऑलमोस्ट थी, आज के टाइम पे गैप जो है खाने के बीच में, 2 मील के बीच में 8 घंटे का ही रह गया है। पहले के बर्तन भी बिल्कुल जो हमारी बॉडी के लिए सही थे वही थे, आज के बर्तन हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिन्स हैं, ये यूज हो रहे हैं। इसके क्ले पॉट में पहले पानी था, आज आप देखेंगे रेफ्रिजरेटर, प्लास्टिक की बोतल। कुकिंग मेथड बॉयलिंग, आज के टाइम पे कुकिंग मेथड फ्राइंग, प्रोसेसिंग। तो इस तरीके से जो चेंजेस आए हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में एक तरीके से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को के मोर प्रोन बनाते हैं, मोर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? आइए हम भी थोड़ा सा एक आपको एक सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे आज के इस जूम के माध्यम से। वो सॉल्यूशन, एस्टोनिया वन फैमिली जो है, वो एक मैन्युफैक्चरिंग के साथ, एक साइंटिफिक टीम के साथ प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है, इनोवेशन करती है और रिसर्च करती है आज के डाटाज पे, लाइफस्टाइल पे और इंग्रेडिएंट पे भी। और ऐसे फॉर्मुलेशन लेके आती है जो इन सारी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इनसे फाइट करने के लिए और इनसे बचने के लिए आपकी वो प्रोडक्ट हेल्प कर सकते हैं। और उस पूरी सीरीज को हमने नाम दिया है हर्बो न्यूट्री जेनिक्स। ये आइए, हर्बो न्यूट्री जेनिक्स है क्या, इसमें थोड़ा सा इसको लाइट अप करते हैं, इसको इस पे प्रकाश डालते हैं। सो ए जर्नी ऑफ होलिस्टिक वेलनेस फ्रॉम जीन टू जीनियस, इसकी टैगलाइन भी है जीन टू जीनियस। ओरिजिन जो है कॉन्सेप्ट का, वो डाटा, इंडिया के जो डाटा आप देख रहे हैं, अभी हमने थोड़े बहुत डाटा आपके साथ शेयर किए कि सबके घर में कोई ना कोई बीमारी है, और हम धीरे 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 फास्ट एजिंग और बीमारियों की तरफ हमारी एजिंग जा रही है। हेल्दी लाइफ स्पैन की बजाय बीमारियों से भरा जीवन हमारा बीत रहा है। तो ऐसे केस में एक नई फॉर्मुलेशन सीरीज, जो कि जिसका कोई अभी सब्स्टिट्यूट नहीं है मार्केट में, वो इवोल्व हुआ। और वो लोगों के एक्सपीरियंस से, आज के पब्लिकेशन से, आज के डाटा से, साइंस में जो इनोवेशन चल रहा है, उन सारी चीज़ों को समाई हुई हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स एक प्रोडक्ट का पूरा सीरीज डेवलप हुआ। इसमें सबसे पहला जो स्टेप डाला गया, सबसे पहली चीज़ जो डाली गई, प्रोबायोटिक का इसमें हम हेल्प लेते हैं। इसमें एक पोर्शन प्रोबायोटिक ऐड किया हुआ। प्रोबायोटिक का सीधा मतलब है
ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हों, जैसे दही में पाए जाने वाले जीवाणु बैक्टीरिया जिसको बैसिलस बोला जाता है, वो हमारे लिए फ्रेंडली बैक्टीरिया, हमारे डाइजेशन में को ठीक रखते हैं, इम्यूनिटी देते हैं और पेट को साफ करने में हमारी हेल्प करते हैं। और मैक्सिमम आप देखेंगे 70% मेटाबॉलिक जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है उनका जो ओरिजिन है, उनका जो जन्म है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से ही होके चलता है, हमारे पेट से ही होता है। तो कोई भी सप्लीमेंट या डाइटरी सप्लीमेंट खिलाने से पहले हमने यही एक मॉडल डेवलप किया कि उसकी डाइजेस्टिबिलिटी को पहले ठीक रखना है। वो डाइजेस्ट कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा। यदि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, कोई भी सप्लीमेंट आप देते रहिए, थोड़े दिन असर करेगा, थोड़े दिन असर नहीं करेगा, आधा जो खिला रहे वो बाहर निकल जाएगा और प्रॉपर रूट कॉज पे काम नहीं होगा। तो ये नेचुरल चीज है। सो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को डिटॉक्सिफिकेशन, पेट को साफ करना, डाइजेस्टिबिलिटी को एनहांस करना स्टार्ट कर दो, आधी बीमारियां तो यहाँ से ही हील होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, डाइजेशन सही होता है और एक तरीके से आपका गट का माइक्रो बायोम्स जो है, माइक्रोबायोटा जो है, वो फुलफिल होना स्टार्ट हो जाता है। सो आपको आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एक इकोसिस्टम बनता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया प्रोवाइड करते हैं जिसको खाया पिया आराम से आप डाइजेस्ट कर पाते हैं और टॉक्सिन्स को बाहर निकाल पाते हैं। जैसे ही खाना डाइजेस्टिव ट्रैक से ब्लड में जाता है, क्योंकि खून के माध्यम से ही न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपकी हर सेल तक पहुंचते हैं, ब्लड के माध्यम से ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। सो ब्लड पे भी इम्प्योरिटी है, टॉक्सिन्स का लोड है और लो ग्रेड इन्फ्लामेशन आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है हर किसी के केस में, ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू टॉक्सिन्स इन आवर बॉडी और फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से आज लो ग्रेड इन्फ्लामेशन बहुत सारी बीमारियों का कारण बन रहा है। इन्फ्लामेटरी जितने भी डिसऑर्डर हैं वो हमारी आज के लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं बहुत सारे जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही हैं चीज़ें बाहर ना निकाल पाना या फूड से जो आ रही हैं उनके कारण। सो इनको देखते हुए ब्लड से लेके सेल तक का एक बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट के लेवल को बढ़ाना, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एनर्जी, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ना और इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करना, ये सारी चीजें काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जो कि आपकी ब्लड से लेके सेल को डिटॉक्सिफिकेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मिनिमाइज करने का काम करते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट ब्रेन वाले प्रोडक्ट में, ब्रेन में जो ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, जैसे एस्ट्राजेंथिन है और ट्रांस रेस्वेरेट्रोल है, करक्यूमिन है, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट एंटी इंफ्लामेटरी जो ब्रेन पे डायरेक्टली सेल पे यूटिलाइज हो सकते हैं, वो वाले डाले हैं। हार्ट वाले में एंटीऑक्सीडेंट अलग डाले हैं, लिवर के लिए एंटीऑक्सीडेंट अलग डाले हैं। सो यहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन एंटीऑक्सीडेंट को चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट की फंक्शनिटी, किस पे काम करेगा, वो किस चीज के लिए, उसका फंक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसमें डिसाइड किया जाता है साइंटिफिक टीम के द्वारा कि कौन सा एंटीऑक्सीडेंट काम करेगा उस पर्टिकुलर फंक्शन पे। अब पेट भी साफ है, डिटॉक्सिफिकेशन है, ब्लड और सेल का भी एक तरीके से इन्फ्लामेशन कंट्रोल में आना स्टार्ट हो गया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कंट्रोल में आने स्टार्ट होगी, ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो अब आप का बॉडी में एक साथ में प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है हीलिंग का, यानी कि और 5000 ईयर पुराना जो हमारा कॉन्सेप्ट आयुर्वेदा, उसका भी कुछ सेलेक्टिव हर्ब्स और सेलेक्टिव हर्ब्स का भी एक्सट्रैक्ट फॉर्म माय डियर फ्रेंड्स, और एक्सट्रैक्टेड फॉर्म भी मैक्सिमम केसेस में हमारा रिनाउंड जो इंग्रेडिएंट है वर्ल्ड वाइड, चाहे उसकी फॉर्म है या रिसोर्स है उसका, जो कि आईपी एक तरीके से ग्रेड के हैं और पेटेंटेड भी हम बोल सकते हैं उनको। और बहुत सारे ऐसे पेटेंटेड हर्ब्स एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं जो प्रूवन है, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ग्रास सर्टिफाइड है, हमारी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं करते हैं। इवन दे एनहांस आवर इम्यूनिटी, हमारी बॉडी के अंदर को के जो हीलिंग प्रोसेस है उसको एक तरीके से इनहांस करते हैं। तो ऐसे हर्ब्स को हमने कॉम्बिनेशन में लिया है एक्सट्रैक्ट की वजह से, और प्रूवन एक्सट्रैक्ट की वजह से इसका जो इफेक्ट है, जो इसका हेल्थ बेनिफिट हो, बहुत जल्दी मिलता है। अब बारी आती है कि बॉडी में डेफिशिएंसी जो है आज के टाइम पे, और स्टडीज के अकॉर्डिंग, न्यूट्रिशन की स्टडी के अकॉर्डिंग आज के टाइम पे मैक्सिमम बीमारियां डेफिशिएंसी से स्टार्ट होती हैं या टॉक्सिन्स के लोड से स्टार्ट होती हैं, या तो टॉक्सिन्स का लोड है या डेफिशिएंसी है।
तो टॉक्सिन का लोड घटाया आपका प्रोबायोटिक्स और एंटीऑक्सीडेंट ने, और साथ में आपकी इम्यूनिटी और हीलिंग पावर को बढ़ाया आयुर्वेद ने। और फिलिंग का काम, यानी कि आप में जो डेफिशिएंसी है उसको आपके डाइटरी सप्लीमेंट की वजह से, जो न्यूट्रास्यूटिकल विटामिन मिनरल्स इसमें डाले जाते हैं प्रोडक्ट्स में, उसकी वजह से आपकी हीलिंग के बाद फीलिंग होती है। और आज के टाइम पे वर्ल्ड वाइड एक एमर्जिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो कि आपके जेनेटिक के फंक्शन को बैलेंस करता है, डीएनए के फंक्शन को बैलेंस करता है। डीएनए की रिपेयरिंग, ब्रेकडाउन होने के बाद रिपेयरिंग नहीं है डीएनए की, जैसे मिथाइलेशन है और एसाइलेशन, दो प्रोसेस होते हैं डीएनए में, जो कि डीएनए की स्ट्रक्चर को टाइट बांध के रखते हैं, उसको इंटैक्ट रखते हैं, जिसकी वजह से डीएनए अपने आप में फंक्शन कर पाता है और आपकी नई सेल बनाने में हेल्प करता है, एक नई कॉपी डेवलप करने में हेल्प करता है, और बहुत सारे फंक्शन कंट्रोल होते हैं। सो जीनोम को बेटर बनाने के लिए, डीएनए की हेल्थ को बेटर बनाने के लिए, जीन के गुड वाले जीन को एक्टिवेट रखने के लिए ऐसी चीजें डाली गई हैं। जैसे आ, आपका एक सर्ट्यून्स जीन्स होता है, SRTUINS। सर्ट्यून्स जीन जो होता है वो हमारी एजिंग को कंट्रोल करता है। बट जैसे 40 की साल की एज होती है तो हमारा जो NAD लेवल है, जो उसके लिए एनर्जी देता है, जिसको NAD लेवल जो है वो सर्टेन जीन्स को एक्टिवेट करता है, 40 की उम्र में वो उसका प्रोडक्शन कम होता है, सर्टेन जीन्स अपने आप को ऑफ कर लेते हैं, जिसकी वजह से फास्ट एजिंग, स्किन का लूज होना, हेयर का ग्रे होना, फैट सेल का बढ़ना स्टार्ट होना, हार्मोन का डाउन होना, ये साइंटिफिक प्रूवन है। तो जीन जो हैं वो हमारे फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, और जीन के लिए कोई ना कोई प्रिकर्सर होता है, कोई को फैक्टर होता है जो उनके एक्टिवेशन में काम करता है। सो जीनोम की बेटर फंक्शनिंग के लिए भी इंग्रेडिएंट डाले गए, जैसे ट्रांस रेस्वेराट्रोल है, CLA है, सिलेनियम है, सिलेनियम मिथियोनिन है, आपका फोलिक एसिड है, विटामिन B12 है, एंड लाइक NMN है, NAD है, TMG है, स्टीरोबिलिन है। सो मैनी डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट हैं जो जीनोम की बेटर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, और ओवरऑल ये 5 चीजों के मिक्स करके एक सीरीज बनी जिसका नाम है हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। ये बहुत इनोवेटिव और बहुत इवोल्विंग एक न्यूट्रास्यूटिकल की सीरीज है, जिसका ग्लोबल लेवल पे भी अभी कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। आप अपनी खुद की हेल्थ और अपने बिजनेस की हेल्थ की को दोनों पैरेलली ग्रो कर सकते हो, इसके यूटिलाइजेशन से और इसके शेयरिंग और प्रमोशन से। और अल्टीमेटली एक आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है। आप डॉक्टर नहीं हैं, बट आपकी साइंटिफिक टीम ने आपके लिए एक पर्सनल स्पेशलाइज कस्टमाइज प्रोडक्ट डेवलप किया है साइंस के द्वारा, जो सेफ है और इफेक्टिव है और बहुत फास्ट रिजल्ट देता है। फास्ट रिजल्ट अकेला इसमें एक चीज नहीं दे रही, जैसे प्रोबायोटिक ने पेट को साफ किया, इको आपके डाइजेशन सिस्टम को सही किया, एंटीऑक्सीडेंट ने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन्फ्लामेशन को कंट्रोल किया, आयुर्वेद ने इम्यूनिटी को बढ़ा दिया, जो डेफिशिएंसी थी वो मीट आउट करवा दी, उसके बाद आपका जीनोम और जीन का फंक्शन बेटर कर दिया। तो एक तरीके से दोबारा से रीसेटल डाउन, रीसेट कर रहे हो, जैसे आप कंप्यूटर को जब हैंग हो जाता है बंद करके चलाते हो तो स्मूथ काम करता है, तो एक तरीके से ये भी ऐसे ही काम करी पूरी सीरीज। इसका हम एक लेमन, एक जनरल आदमी कैसे समझ सकता है जो साइंस जिसने नहीं आती। आ, जैसे आप बाइक की सर्विस करवाने जाते हो तो पहला काम क्या होता है, एक पुराने वाला इंजन ऑयल निकाल लिया जाता है, ड्रेन आउट किया जाता है ओल्ड इंजन ऑयल को। सो यहाँ पे प्रोबायोटिक जो है वो आप डाइजेस्टिव ट्रैक को क्या कर रहे हैं, डिटॉक्स कर रहे हैं, पेट को साफ रखने का काम कर रहे हैं। सेकंड, बाइक सर्विस में क्या स्टेप होता है, सेकंड स्टेप आता है, फिल्टर को क्लीन किया जाता है कि आपका एयर अच्छे से आए और फ्यूल का कंजप्शन और पिकअप सही रहे। ऐसे आपके ब्लड और आपकी सेल पे जो टॉक्सिन्स का जमाव है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, उसको मिनिमाइज किया जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल और ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एनर्जी, जिसको आप जनरल भाषा में पिकअप, जैसे बाइक एक इंजन की भाषा में बोले तो वो बढ़ सकता है। तीसरा स्टेप होता है कि आपका मैकेनिक्स फिर जो डैमेज पार्ट है उनको रिपेयर करता है। तो आयुर्वेदा क्या कर रहा है, एक तरीके से रिपेयरिंग कर रहा है आपकी बॉडी में। और ये जनरल हाइपोथेटिकली समझा रहा हूं मैं, अब इसका बॉडी में यूं का यूं ऐसे सिस्टम नहीं होते कि फिल्टर होगा उसको साफ करेगा, बट एक लेमन को समझाने के लिए वी आर यूजिंग दैट हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल।
सो रिपेयरिंग के बाद अब सर्विस हो जाती है तो लास्ट में नया इंजन ऑयल डाला जाता है, जो निकाला गया था उसकी जगह नया इंजन ऑयल डाला जाता है। या न्यू इंजन ऑयल का मतलब है न्यूट्रासूटिकल डाइटरी सप्लीमेंट विटामिन मिनरल्स, जो आपकी बॉडी में आज के टाइम पे डेफिशिएंसी होती है उसको वापस से फुलफिल किया जाता है, जिसके आपकी बॉडी स्मूदर दोबारा से फंक्शनिंग को बेटर कर पाए। तीसरी पांचवी चीज है पॉलिशिंग, वॉशिंग एंड पॉलिशिंग, कि आपके बाद में बाइक को बिल्कुल चमका के दिया जाता है। वॉशिंग पॉलिशिंग का मतलब है आपके डीएनए लेवल तक की आपके जीनोम की फंक्शनिंग को बेटर किया जाता है, जिसके कारण जीनोम हीलिंग और आपको हर सेल पे फंक्शनिंग आपकी बेटर होती है। और हमारी बॉडी का सबसे फंक्शनिंग यूनिट जो है वो सेल है। यदि उसकी हेल्थ सही रहेगी, और उसकी हेल्थ कंट्रोल होती है जीनोम की फंक्शनिंग से, जीन की वजह से, और जीन डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे डाइट और हमारी हैबिट से। और डाइट में हम यहाँ सप्लीमेंट के थ्रू आपको वो दे रहे हैं जो आपके जीनोम की फंक्शनिंग को बेटर करते हैं। और आपको वो यहाँ पे वो माहौल भी मिलता है, वो एनवायरनमेंट भी मिलता है कि कैसे हम और ज़्यादा अपनी हेल्थ में कॉन्शियसनेस ला सकते हैं और ज़्यादा अच्छे रह सकते हैं। सो दैट इज़ द वर्किंग हाइपोथेसिस ऑफ हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, ए कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच ऑफ हीलिंग। इसके बाद आप देखेंगे इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आज आपकी कंपनी के पास हैं, आज आपके पास हैं। वर्ल्ड का बेस्ट पेटेंटेड अश्वगंधा केएसएम के रूप में अश्वा वन ब्रांड नेम से आपके पास है, जो कि पावरफुल एडेप्टोजन है। मैं कहता हूं कि आप देखेंगे 36% डिप्रेशन में हैं इंडियंस, और 15% वर्ल्ड के मेंटल डिसऑर्डर इंडिया में। ये इतना बड़ा प्रोडक्ट हो सकता है माय डियर फ्रेंड, एक प्रोडक्ट पे भी आपने अच्छे से समझ लिया, नॉलेज ले लिया, और इसके साथ मेंटल हेल्थ के साथ क्या क्या चीजें और ऐड ऑन की जा सकती हैं फिजिकल एक्टिविटी में, काउंसलिंग में, डाइट में। तो मैं कहता हूं कि आप बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट से भी बहुत बड़े अपने करियर में, बिजनेस में इजाफा ला सकते हैं। और जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट इस मीटिंग में सुन रहे हैं, देखिए आज के टाइम पे जो लो ग्रेड इन्फ्लामेशन है और जो स्ट्रेस है, उसकी वजह से आप कितने भी जो भी अच्छे जो भी फार्मास्यूटिकल के जो मोलिक्यूल आपके पास हैं, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप जो प्लान करते हैं, यदि आप कुछ प्रोडक्ट इसमें एड ऑन कर लेते हैं जो ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेस को एलिवेट करने का काम करे, और आपके न्यूरो मैसेंजर को एक्टिवेट करे, और को फैक्टर जो बॉडी के हैं उनको एक्टिवेट करे, तो आपकी जो रिकवरी है पेशेंट की वो बढ़ सकती है, और आपकी जो ओपीडी है और आपकी जो प्रैक्टिसेस है उसमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से इजाफा हो सकता है। सो ब्रेन वन उनमें से एक प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ आप देखेंगे हमारा जो i1 अपकमिंग प्रोडक्ट में से एक है, जो अभी अगले महीने हम लॉन्च करने वाले हैं। इसमें एवरीडे वन डेली के मल्टीविटामिन, जो लाइफस्टाइल जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसमें डेफिशिएंसी, हिडन हंगर का बहुत बड़ा रोल है। सो बहुत 2 बिलियंस पीपल आर हैविंग द हिडन हंगर डेफिशिएंसी से वर्ल्ड वाइड जूझ रहे हैं। सो 40 साल की एज में तो वैसे भी आपको मल्टीविटामिन की जरूरत है, क्योंकि मेटाबॉलिक स्लो हो जाता है। प्रोस्टेट के लिए आपके पास स्पेशल प्रोडक्ट है, और इसके साथ साथ आपके पास प्रोडक्ट है अमेजिंग 40, जो प्रोस्टेट में जो आपको राइट अप दिख रहा है ये अमेजिंग 40 का ही है। सो आप थोड़ा सा इसको देखें, प्रोस्टेट के लिए ये प्रोडक्ट है, राइट अप इसका मिसमैच कर रहा है अमेजिंग 40 के साथ। डाई वाइटल डायबिटीज, हेल्दी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में, एनर्जी इनहांस में, और जो रेटिनोपैथी होती है आंखों की, या आपकी एक तरीके से फिल्ट्रेशन, जो रेनल फेलियर के चांसेस होते हैं उसको मिनिमाइज करने का, और हेल्दी हार्ट और हेल्दी लीवर और हेल्दी किडनी और हेल्दी आइज और हेल्दी नर्वस सिस्टम को प्रमोट करता है। इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट हैं, डायबिटीज, हेल्दी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के साथ साथ इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी इंक्रीज करता है। और लीवर वन भी आपके पास है, जो एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन में है। फैटी लिवर हो, लिवर सिरोसिस हो, उसमें आपकी बहुत हेल्प करता है। और लीवर के पास रीजनरेशन पावर है, यदि उसको कोई अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए तो वो वापस से आपने रिवाइव कर सकता है। सो हार्ट के लिए, कार्डिक फंक्शन के लिए आपके पास हार्ट वन है। स्वीट 18 18 प्लस वोमेन के लिए मल्टीविटामिन स्पेशलाइज्ड है।
लंग्स फ्यूल लंग्स के लिए है, और आज के टाइम पे देखेंगे अस्थमेटिक, सर्दी के टाइम पे, विंटर के सीजन में और दिवाली के सीजन में एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने आप में चैलेंज है, तो लंग्स फ्यूल एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है ऐसे लोगों के लिए और अपने लंग्स को हेल्दी रखने के लिए। हेयर वन है, चाहे वो डीएसटी ब्लॉकर की बात करें या टेस्टोस्टेरोन के एक तरीके से पूरे मेटाबॉलिज्म की बात करें वो, या हेयर फॉलिकल की ग्रोथ की को स्टिमुलेट करने की बात करें, तो एक ऐसा प्रोडक्ट है आपके पास। इसके साथ साथ WLB वोमेन लिबिडो बूस्टर, हॉर्मोन्स, वाइटेलिटी, इम्यूनिटी के लिए वोमेन्स के लिए स्पेशल है। जॉइंट्स के लिए ऑर्थो वन है, और क्रिल आपके पास है एडवांस, थायरो आपके पास आने वाला है। और इसके साथ साथ वाइटेलिटी H और E मेन के लिए कॉम्बिनेशन, एक हर्बल है और एक इसेंशियल है, दोनों का कॉम्बिनेशन है मेंस के लिए। यंग फ्यूल आपका एंटी एजिंग और हेल्थ स्पेन, लाइफ स्पेन और लॉन्जिविटी का एक प्रोडक्ट है। और A9 ऑन्को एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर एक्टिविटी के लिए स्पेशली प्रोडक्ट है। अ, इसके साथ साथ आप देखेंगे कार्ब कट वन आपका माइलेज ब्लॉक करके आपको वेट मैनेज में हेल्प कर सकता है। जॉइंट फ्लेक्सर, अर्थराइटिस के केस में, यूरिक एसिड के केस में, इन्फ्लामेटरी जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम उनके केस में, ये ऑर्थो के साथ यदि आप प्लान करते हैं तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आयरन फोलिक एसिड, कैल मैगडी, इसके साथ साथ फिटनेस वन, पाइल्स मैनेजमेंट के लिए आपके पास प्रोडक्ट है। एक बहुत बेहतरीन ग्रीन टी के रूप में फिटनेस वन है। किडनी में स्टोन है तो प्लस वन आपके पास आपकी हेल्प कर सकता है। यूरिक एसिड के मैनेजमेंट में आपके यूरिक ए वन एक प्रोडक्ट आपके पास है। ल्यूकेरिया के केस में ल्यूको, और यूटीआई के केस में ल्यूको UT1 है आपके पास। और वोमन वन एक इम्यूनिटी बूस्टर टॉनिक है। पाइल्स के केस में गट पाइल्स मैनेजमेंट में एक सिरप भी है पाइल वन के साथ साथ। और कफ वन टच नाम से आपका कफ रेमेडी के लिए एक प्रोडक्ट है। सो लीवो वन लीवर सिरप है, एक बहुत बेहतरीन फंक्शनल जूस आपके पास है SBTC नाम से, सिबकथोन और करक्यूमिन का ये कॉम्बिनेशन है। इसके साथ डायबिटीज़ का जूस हम प्लान कर रहे हैं, आने वाला है, ये अपकमिंग में है। ये हार्ट के लिए और कार्डियक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपके पास है। इसके साथ साथ आप ये इसी महीने के एंड तक हम प्लान कर रहे हैं आपका A1 लीन, जो यानी कि मील रिप्लेसमेंट आपका प्रोडक्ट आने वाला। A1 जूनियर, ये भी इसी महीने हम लास्ट में जाके लॉन्च करने वाले हैं बच्चों के लिए। DST, ब्राह्मी, संग पुष्पी, काउ क्लस्ट्रम और 2 बिलियंस प्रोबायोटिक CFU के साथ इसको लेके आ रहे हैं, इम्यूनिटी से लेके डाइजेशन और ग्रोथ प्रमोटर के रूप में। ऑलरेडी यू हैव द ग्रीन प्रोटीन, वीगन प्रोटीन, पी एंड ब्राउन राइस प्रोटीन आइसोलेट के रूप में आपके पास है। मरीन कोलाजन है इंजा का आपके पास। सो ये दो प्रोडक्ट हम लेके आने वाले हैं, कॉर्डिसेप्स कॉफ़ी और डायबिटीज़ के लिए अलग से कॉफ़ी। सो सेफ्टी और एफिकेसी इन प्रोडक्टों की बात करेंगे तो बस अब मैं बाइंड अप करने वाला हूं अगले 5 मिनट में। क्लीन साइंटिफिक लेबल प्रैक्टिस में काम करने वाली इंडिया की ये, मुझे लगता है, यदि कहना गलत नहीं होगा, सेकेंड टू वी आर नॉट सेकेंड टू एनी वन, यानी कि नन ऑफ, ये बात करें हमारे जैसा कोई CSLP पे काम करने वाला अभी तक काम नहीं कर रहा डायरेक्टली, यदि बोला जाए तो। क्लीन साइंटिफिक लेवल प्रैक्टिस हेल्थ में पहली बार ये बात करने वाली एस्टोनिया वन है, बिकॉज USFDA प्लांट है। ऑनेट ऑप्टिमाइज नैनोमल्सन टेक्नोलॉजी, जो आपके प्रोडक्ट की एफिकेसी, आप एज ए डॉक्टर, एज ए एक्सपर्ट आप प्रोडक्ट खिला सकते हैं पर बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं करवा सकते। वहां पे इंग्रेडिएंट किस टाइप का है और किस फॉर्म में डाला गया है, वो यहाँ पे ऑप्टिमाइज नैनोमल्सन टेक्नोलॉजी आपकी एफिकेसी, अब्जॉर्बेंस को सिक्योर कर रही है। एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट लिए गए हैं। कस्टमाइज सॉल्यूशन है कि आपको ज़्यादा कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट में आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, और कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आप एक दो और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दे सकते हैं। नेचुरल सिलेक्टिव ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट के साथ हम काम कर रहे हैं, वीगन हैं और ग्रास सर्टिफाइड हैं। और जर्नल टू थेरेपेटिक, आप इनको बोल सकते हैं, जर्नल प्रोडक्ट भी और थेरेपेटिक प्रोडक्ट भी आपके पास हैं। एविडेंस बेस में आप देखेंगे ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम एक तरीके से पेटेंटेड यूज कर रहे हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में, उनके फॉर्मुलेशन के लिए। इसके साथ साथ कंप्लाइंसेस और सर्टिफिकेशन, USFDA, आयुष, FSSAI, ऑर्गेनिक, डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड, वीगन, USD ऑर्गेनिक, पीटा सर्टिफाइड, इकोसर्ट,
सीई, आईएसओ, जो भी वर्ल्ड के बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंप्लायंसेस हो सकते हैं, सर्टिफिकेशन हो सकते हैं, आपके पास वो सारे हैं। बहुत सारी कंपनियां ये क्लेम करेंगी, बट जिनकी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जिनके पास अपना खुद का कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं है, तो ऑथेंटिसिटी पे मैं हमेशा पूछता हूँ कि ऑथेंटिक प्रोडक्ट कैसे ऑथेंटिक होंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग का दूसरा नाम है मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, और बीच में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का चैनल होता है उन तक पहुंचाने के लिए। सो मैन्युफैक्चरर ही नहीं है, ओनली मार्केटिंग टू कस्टमर हैं बहुत सारी कंपनियां। सो मार्केटिंग टू कस्टमर करें तो वो ट्रू डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, जहां तक मेरा मानना है। सो यहाँ पे आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, और ये रियल पिक्चर है एक ड्रोन से ली गई हुई आपके प्लांट की। एक बहुत बड़ा 6 लाख स्क्वायर फीट में यूएसएफडीए एक फुली जिसको इक्विप्ड और ऑटोमेटिक रोबोस्टिक टेक्नोलॉजी से जो जहाँ पे काम अंदर होता है मैन्युफैक्चरिंग का, वो प्लांट आपके पास है। बहुत सारे हमारे इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर विजिट करके गए हैं। तो इंडिया वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो आपके पास है। तो एक रियल डायरेक्ट सेलिंग, जिसको रीडिफाइनिंग और डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि कंपनी टू कस्टमर, कंपनी का मतलब मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग का रियल रूप देखते हैं एस्टोनिया लैब्स के रूप में। आपके पास एक बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। ऊपर से आप जीपीएस का एक तरीके से व्यू भी देख सकते हैं इस प्लांट का। ऐसा नहीं है कि एक फोटो में लगा रखा है। जनरली आप मैन्युफैक्चरिंग एस्टोनिया लैब देखेंगे, ऊपर से आपको ऐसा व्यू दिखेगा इसका। सो इनोवेशन हमारा एक पार्ट ऑफ प्रैक्टिस है हमारे प्रोडक्ट में। क्रिल में बहुत इनोवेशन किया गया, और जिन्होंने क्रिल को यूज किया उनकी स्किन, उनकी एनर्जी, उनका ब्रेन की फंक्शनिटी एकदम से सुधार देखने को मिला। ब्रेन वन एक बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट है, यंग फ्यूल एक बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट तो सारे इनोवेटिव हैं, बट ये हॉट सेलिंग में आपको दिखा रहा है A9 ऑन्को, आप एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, इम्यूनिटी बूस्टर और एंटी ट्यूमर एक्टिविटी में एक बहुत प्रूवन हर्ब्स के साथ इसको डेवलप किया गया है। सो मैनी मोर। क्रिल में जैसे आप देखेंगे, जनरली क्रिल एक बहुत अच्छा होता ही है, बट इसको भी पेटेंटेड सुपरबा से लेके वर्ल्ड का बेस्ट जो क्रिल होता है उसको मंगवा के इसमें भी ऐसी चीजें एड ऑन की हैं जो दूसरे क्रिल में से इसको बिल्कुल अलग बनाती हैं। इसमें देखेंगे CoQ10 डाला गया है, विटामिन K2 डाला गया है, एस्ट्राजेंथिन एक्स्ट्रा डाली गई है। एस्ट्राजेंथिन क्रिल में होती है, बट इसमें एक्स्ट्रा डाली गई है। एल ग्लूटाथोन, ट्रांस रेस्वेरिट्रॉल, और साथ में विटामिन D3, विटामिन K2 और एस्ट्राजेंथिन, विटामिन E, ये सारे कॉम्बिनेशन आपके कार्डियक, नर्वस सिस्टम, ब्रेन हेल्थ, एंटीऑक्सीडेंट, बोन्स एंड जॉइंट, स्किन, मतलब ओवरऑल बॉडी के हर फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अपडेटेड क्रिल प्रोडक्ट है। मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। ब्रेन के लिए भी आप देखेंगे इसका भी एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है। आप जिंको, असवा, बोकोपा, गोटुकोला, ट्रिप्टोफेन, कॉपर, ट्रांस रेस्वेरेट्रोल, एस्टाजेंथिन, फिसिटिन, स्टिरोबिलिन, विटामिन ई, टायरोसिन, B6, B12, B1, फोलिक एसिड, जिंक, कॉपर, सिलेनियम, एल थियानाइन, DHA, एसिटाइल कोलिन, और साथ में यंग फ्यूल में आप देखेंगे NMN, NAD, एक्टिव हर्ब्स का जो कॉम्प्लेक्स है, इसके साथ एंटीऑक्सीडेंट का जो ब्लेंड है, 4x ओमेगा है, और फंक्शनल अमाइनो एसिड के साथ इसको डेवलप किया गया है आपकी एंटी एजिंग के लिए। सो ओमेगा में आप 4x ओमेगा देखेंगे, ALA, CLA, EPA, DHA, ट्रांस रेस्वेरेट्रोल, ग्लूटाथाइन, Q10, ग्रीन टी, सिलेनियम, NMN, NAD, TMG, AKG एंड कॉर्डिसेप्स, बायोप्रिन, जिंक, B3, करक्यूमिन, स्टिरोबिलिन। एक बहुत खास प्रोडक्ट है ये, जो आपको आपकी एजिंग को स्लो कर सकता है। जो जल्दी बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं वो स्लो जा सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, एज को यहीं की यहीं आप बैलेंस कर सकते हैं, और रिवर्स जल्दी चले गए हैं तो वापस से रिवर्स गियर भी लगा सकते हैं। बट वो प्रैक्टिस जो है वो लॉन्ग टर्म की है, उसमें बहुत सारी चीजें और ऐड ऑन करनी पड़ेंगी, एक्सरसाइज, डाइटरी मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा टाइमिंग पे ये मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। और बेस्ट टाइम मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे इसको बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं, कैसे मैं यूज करता हूँ, और कैसे इसकी प्रैक्टिस, सजेस्टिव प्रैक्टिस इसको यूज करने की। सुबह उठ के आपने पानी पीना है,
पानी पी के फ्रेश होके आपने ग्रीन टी फिटनेस वन लेनी है। फिटनेस वन के 10 मिनट के बाद आपने 2 कैप्सूल यंग फ्यूल के टेक 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 डाउन कर लेने हैं। यंग फ्यूल के टेक डाउन करके यदि आप रिवर्स करना चाहते हैं, स्किन को ग्लोइंग दोबारा बनाना चाहते हैं, रिंकल फ्री होना चाहते हैं, ये करने के बाद आपने रात को 5 से 7 बादाम और 5 से 7 अखरोट भिगो के रखने हैं। जैसे ही आप यंग फ्यूल का आधा घंटा होता है, एक छोटा सा सिट्रस फ्रूट, कोई भी सिट्रस फ्रूट हो, संतरा हो, मौसमी हो, कुछ भी हो, या लेमन वाटर भी आप प्लान कर सकते हैं। आधा घंटे के बाद वो आपने सिट्रस चीज यूज करनी है, और सिट्रस चीज करके उसी के साथ आपने वो बादाम और अखरोट चबा लेने सिट्रस के साथ ही। ये यदि आप कॉम्बिनेशन करते हैं और ये आधा आधा घंटे के बाद, गैप के बाद करते हैं, और उसके आधे 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाते हैं, आधे 1 घंटे के बाद जो आपने सिट्रस और बादाम और अखरोट का जो कॉम्बिनेशन लिया है, कुछ नहीं खाते हैं, और उसके आधे, यानी कि आधे से 45 मिनट का गैप देने के बाद फिर से 1 गिलास पानी पीना है आपने। उसके बाद आपने कोई भी चीज़ खानी है। बट इसमें एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, जब भी आप एनएमएन लेंगे या यंग फ्यूल लेंगे, 4 से 5 घंटे मीठा नहीं खाना, नहीं तो इसका असर आधा कर देगा मीठा, यदि इसके 4 से 5 घंटे में खाया तो आपने। सो ये बेस्ट तरीका है लेने का। आपको लगता है कि मेरी एजिंग बहुत डल स्किन है, तो आप दिन में क्रिल इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, और कोलाजन भी ऐड कर सकते हैं, जो स्किन पे एक्स्ट्रा इफेक्ट देखने के लिए। बट आपकी 4 या 5 दिन में एनर्जी का लेवल यंग फ्यूल की वजह से बहुत बेहतरीन होने वाला है। पहला, आपको एनर्जी में, आपको जो चलते टाइम सांस चढ़ते थे, आपको जो चलते टाइम या आपकी एज के कारण आपको लगता है कि स्टेमिना लो था, इम्यूनिटी लो थी, सुबह सुबह आप एक तरीके से लो एनर्जी उठते, तो आप उसको सुधार मिलेगा आपको। दूसरा इसका इफेक्ट आएगा, आप यदि एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते, रनिंग करते हैं, उसमें आपको स्टेमिना देखने को मिलेगा। तीसरा इसमें इफेक्ट आएगा, आपकी स्किन पे ग्लो बढ़ना स्टार्ट होगा विद इन ए वीक। एक वीक के साथ साथ ग्लो स्टार्ट हो जाएगा इसमें। और आपके हेयर की डेंसिटी 1 डेढ़ महीने में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी कि हेयर की डेंसिटी मेंटेन होना स्टार्ट हो रही है, और आपका 2 महीने में फैट सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन था बॉडी में, 2 महीने के बाद फैट सेल धीरे धीरे डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, और 3 महीने में आपको विजुअल इफेक्ट दिखेगा। 6 महीने यदि आप करते हैं तो आपको रियल में एक ऐसा वापस से आपको लगेगा कि मेरी एज रिवर्स हुई। तो 6 महीने जरूर आप इसको यूटिलाइज करें। और लोग 1-1 लाख रुपए में बाल लगवाने जाते हैं, मैं ये कहता हूँ ये 6 महीने का बजट 40,000 रुपये, 50,000 रुपये का आने वाला नहीं है। आपके बाल, आपकी स्किन, आपका हार्ट, आपकी लीवर, आपका ब्रेन दोबारा से एक्टिवेट और सही तरीके से काम करना स्टार्ट कर दें, उनकी फंक्शनिटी में सुधार आ जाए, तो रियल में तो यही एक तरीके से मैं बोलना चाहूँगा कि एंटी एजिंग है। सो इसको आप लेते टाइम जरूर ध्यान रखें इन चीज़ों का। A9 ओंको स्टार्टिंग में कैंसर के केस में आपको 6 से 8 कैप्सूल से स्टार्ट करवाने चाहिए। 6 से 8 कैप्सूल का मतलब है दिन में या तो आप 3-3 2 बार, और 2 कैप्सूल एक बार, सुबह 3, शाम को 3, और दोपहर को 2। या जिसको लगता है कि मुझे तो ओनली इम्यूनिटी के लिए खाना है, कि मैं कल को मेरे बॉडी में कोई कैंसर सेल डेवलप ना हो, साल में इस डिब्बे को महीने में 1 से 1.5 महीना खाएंगे, सुबह शाम एक एक कैप्सूल खाएंगे, तो वो एक सर्विंग डोज हो सकती है प्रिवेंशन में। रिकवरी में यदि कोई सर्जरी हुई, कैंसर का कोई इलाज हो चुका है कि वापस से बॉडी में ना आए, सो दिन में एक A9 ओंको और एक आपने आसवावन और एक क्रील, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको रिकवरी के बाद क्रिल, ओंको और असवा, आप ये प्रोडक्ट उनको रिकमेंड कर सकते हैं। एसबीटीसी जूस एक बहुत, किसी भी चीज़ के साथ किसी को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, किसी भी कॉम्बिनेशन में, जो कि आपको और बेहतर रिजल्ट देगा। इसमें एक चीज़ और मैं आपके साथ जो फॉर्मूला है, ये तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि यदि आपको लगता है कि किसी को आपके प्रोडक्ट में जो हेल्थ बेनिफिट जल्दी आने चाहिए थे नहीं आ रहे, तो हमेशा ध्यान रखिए
उसको उसका खाने का जो गैप है वो कंट्रोल करवाएं, शाम का खाना जल्दी करवाएं और सुबह का खाना थोड़ा सा लेट करवाएं, 14 घंटे का गैप, पानी ज्यादा पीना दिन में, और लीवर की हेल्थ यानी कि लीवो वन की 1 से 2 बोतल 10 दिन में खाली करवा दीजिए। फिर आप दोबारा से वो वही चीज चलाना स्टार्ट करेंगे, रिजल्ट आपको बहुत बेहतरीन आएंगे। और डाइट में मॉडिफिकेशन, फिजिकल एक्टिविटी करना, तो यदि कोई कर सकता है तो बट ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छे आपको हर प्रोडक्ट के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जितना भी डाटा है, हम कोई बातें ऐसे नहीं बोलते हैं कि कुछ भी बोल दिया। हर डाटा को हम स्टडी करते हैं, ऑथेंटिक करते हैं, वैलिडेशन करते हैं। और आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ से हमने ये सारा डाटा लिया है। इस डाटा के पीछे के रेफरेंसेस ये हैं कि क्या क्या हमने आप लोगों के साथ शेयर किया, वो ऑलरेडी पब्लिश्ड है। वो कोई मेरी मैं मनगढ़ंत बातें नहीं बोल रहा, वो वेल पब्लिश्ड डाटा है जो आपके साथ हमने शेयर किया। और ये कंपनी हमेशा ऑथेंटिक चीजें और वैलिड चीजों को ही आगे लेके चलती है। सो आप सबसे यही मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि इस बिजनेस में आपने सक्सेसफुल होना है और अपनी हेल्थ को बेटर करना है तो प्रोडक्ट को समझिए, प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का क्या रोल होता है, प्रोडक्ट की सेफ्टी का क्या रोल होता है, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट का रोल क्या होता है, यूज करवाने की कॉम्बिनेशन और डाइटरी और आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या रोल प्ले करते हैं। तो थोड़ा सा एक एनालिस्ट और एक कंसल्टेंसी के जो गुण हैं, जो करेक्टरिस्टिक हैं, वो नॉलेज को गेन करके अपने आप में उसको इन्हांस कीजिए। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में एज ए एस्टोनिया वन आपको एक बिल्कुल अलग से डिफ्रेंशिएट करके देगा। हमारे प्रोडक्ट का कोई मार्केट में मुझे नहीं लगता कि कोई कंपैरिजन है, और ना कंपैरिजन हो सकता, बिकॉज ऑफ यहाँ पे साइंटिफिक पैनल, खुद की मैन्युफैक्चरिंग, खुद का सारा सिस्टम, और आप जैसे जो हमारे प्रोफेशनल अप्रोच रखने वाले डायरेक्ट सेलर, ये कॉम्बिनेशन एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। सो इतनी शांति और पेशेंस के साथ सुनने के लिए थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने पेशेंस के साथ सुना। और इसमें मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा